नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हिमाचल में टीकाकरण की दूसरी डोज का लक्ष्य हासिल करने के लिए वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिया आश्वासन। केंद्र ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को दी मंजूरी। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने केंद्र का जताया आभार। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार। और परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए हिमाचल देश भर में मॉडल राज्य के रूप में होगा विकसित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क जल्द स्वीकृत करने का आग्रह किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एशिया का फार्मा हब है व बल्क ड्रग फार्मा पार्क से राज्य में औद्योगिकीकरण को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल ने कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज देने का 103% लक्ष्य हासिल कर लिया है, जिसमें श्रमिक व पर्यटकों का टीकाकरण भी शामिल है। उन्होंने हिमाचल को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार भी व्यक्त किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हिमाचल की इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए आश्वासन दिया कि कोविड-19 की दूसरी डोज का निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। मसूर, रैपसीड और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपए प्रति क्विंटल, चना पर 130 रुपए और कुसुम पर 114 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल और जौ का 35 रुपए बढ़ाकर 1635 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा। ये बढ़ोतरी केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य को अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना तय करने की घोषणा की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। इस बीच कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि आजादी के 75 वर्ष बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किसानों की चिंता की है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने किसान सम्मान निधि लागू कर किसानों के खातों में साल में 6-6 हजार रुपए की धनराशि भेजने का काम किया है। कृषि मंत्री ने रबी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में 1.5 गुना वृद्धि करने पर केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से किसानों के आय में वृद्धि होगी और युवा वर्ग कृषि व्यवसाय को अपनाने के लिए प्रेरित होगा। आजादी के 75 वर्ष के बाद भी किसान जो था वो आत्महत्या करने में मजबूर था, क्योंकि हमारी खेती में लागत बढ़ गई और साथ में किसान की आय जो है वो कम हो गई। इस देश के अंदर पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो किसान उत्पादन बढ़ाता है उसकी पहली बार चिंता की और इस देश के अंदर किसान सम्मान निधि जो है किसान के खाते में सीधे तौर पर 6-6 हजार माननीय प्रधानमंत्री जी ने डाला। और इसके साथ साथ कि वो 60 वर्ष का जब हो जाएगा उसके पेंशन का प्रावधान भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जहां किसान को विभिन्न फसलें उगाने का जो MSP मिलता उसमें भी सरकार ने 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी वो MSP में की, जहां मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने लोगों को पोषण सुरक्षा के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यपाल आज शिमला स्थित राजभवन में उनसे मिलने आए राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र S गोंगरोकटा सहित अन्य सदस्यों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने पोषण और खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि आयोग ने प्रदेश के लिए इससे संबंधित नीति का प्रारूप तैयार किया है। डॉक्टर सुरेंद्र ने कहा कि नीति तैयार करने के दौरान आयोग ने समेकित दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके तहत अन्य विभागों जैसे कृषि, पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से नई दिल्ली में भेंट की। सरवीण चौधरी ने केंद्रीय मंत्री को प्रदेश में विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश में विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने का आग्रह किया। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विश्वास दिलाया कि भविष्य में भी हिमाचल प्रदेश को समुचित धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 के पदक विजेताओं को आज शाम नई दिल्ली में एक समारोह में सम्मानित किया गया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री निशिथ प्रमाणिक और कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इन पदक विजेताओं को सम्मानित किया। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में देश ने 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित 19 पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2016 पैरालंपिक में 19 सदस्यीय भारतीय दल भेजा गया था, लेकिन इस बार 54 सदस्यीय दल ने टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लिया और अपने शानदार प्रदर्शन से 19 पदक जीते। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारे एथलीटों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उस पर देशवासियों को गर्व है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, जिससे हमारे खिलाड़ियों ने रिकॉर्ड 19 पदक जीते हैं, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ियों द्वारा पदकों की वर्षा की गई, जिससे एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों को हर सुविधा मुहैया करवाई है। उन्होंने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया कि भारत सरकार खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, ताकि वे भविष्य में होने वाली स्पर्धाओं में और अधिक पदक जीत सकें। सभी खिलाड़ियों का जो मेडल जीते हैं उनको बहुत बधाई। जो नहीं भी जीत पाए उनको मन छोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुकाम आगे और आने वाले हैं जब आप भी मंच पर होंगे और पूरा देश आपको सलाम कर रहा होगा, आपके लिए तालियां बजा रहा होगा, आपका अभिनंदन कर रहा होगा। लेकिन एक भारतीय होने के नाते, एक खेल मंत्री होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मैं कह सकता हूँ, जब जब टोक्यो में भारतीय तिरंगा झंडा लहराया जा रहा था और हमारे राष्ट्रगान की धुन बज रही थी, तो 135 करोड़ भारतीयों का सर फक्र से ऊंचा हो रहा था। ये एक नए युग की शुरुआत पैरालंपिक्स में हुई है। परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए देश भर में मॉडल राज्य के रूप में विकसित किया जाएगा। शिमला में आज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति के कार्यान्वयन से लोग पुराने वाहनों के स्थान पर नए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए प्रेरित होंगे। परिवहन मंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए प्रदेश में अधिक संख्या में वाहनों के चार्जिंग स्टेशन और चार्जिंग प्वाइंट विकसित किए जाएंगे। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के बलियाली में आज 5 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनी मल निकासी योजना संधोल 2 का लोकार्पण किया। इस योजना से संधोल, नेरी और सोहर पंचायतों के लोग लाभान्वित होंगे। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में बनाई गई ये पहली मल निकासी योजना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की अन्य पंचायतों के लिए भी मल निकासी योजना का कार्य जल्द आरंभ किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया शासन और जनता के बीच कड़ी का काम करता है। आज कुल्लू में प्रेस क्लब ऑफ कुल्लू के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि मीडिया सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में सकारात्मक भूमिका निभाता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी मीडिया कर्मियों ने महामारी के दुष्प्रभावों और इसके उपायों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने का सराहनीय प्रयास किया है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। ये दिवस व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता के महत्व को रेखांकित करता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का विषय डिजिटल साक्षरता विभाजन को कम करना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 1967 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के तहत लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में एक समारोह आयोजित कर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को सम्मानित किया गया। इन अध्यापकों ने कोविड काल में ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रणाली से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का काम किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हिमाचल में टीकाकरण की दूसरी डोज का लक्ष्य हासिल करने के लिए वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिया आश्वासन। केंद्र ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को दी मंजूरी। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने केंद्र का जताया आभार। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार। और परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लिए हिमाचल देश भर में मॉडल राज्य के रूप में होगा विकसित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।